तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और जो पूरे स्मैकडाउन के हाइलाइट्स है मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से कवर करके बताऊंगा। और जो आज का स्मैकडाउन था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, आप एक बार पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो शो की स्टार्ट यहाँ पर सीएम पंक करते हैं अपने होम टाउन में और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन मिल रहा होता है और यहाँ यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे होते हैं उनके रेसलमेनिया पे। फिर उसके बाद रेसलमेनिया मेन इवेंट पे फिर यहाँ पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर तारीफें करने लगते हैं सीएम पंक की, और सीएम पंक की तारीफें वो बस इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें ये चीज़ पता चल सके कि फेवर है क्या। तो यहाँ पर वो तारीफें कर रहे होते हैं कि कैसे तुम यहाँ वॉइस ऑफ वॉइसलेस हो, और उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कैसे जो तुम हो बेस्ट इन द वर्ल्ड और तुम यहाँ रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और वो चीज़ तुम डिजर्व करते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे पे एक फेवर करो, और फिर सीएम पंक बोलते हैं ठीक है। फिर यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं कि कैसे तुम मेरे को बता दो कि तुम्हारा जो फेवर है वो एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद यहाँ जो सीएम पंक है हंसने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं ये जो फेवर है तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से सामने ही बताऊंगा। और उसके बाद उन्हें वो बातों बातों में पॉल हेमन ने ये भी बोल दिया होता था कि कैसे यहाँ पर जो आज ट्राइबल चीफ अभी आया नहीं है, तो सीएम पंक यहाँ पर फिर बोलते हैं जब तक वो आ नहीं जाता मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि फेवर क्या है, और उसके सामने यहाँ पर मैं जो भी फेवर होगा मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पॉल हेमन का मुंह लटक जाता है। फिर उसके बाद हमें ये जो सेगमेंट है यहीं पर एंड होता हुआ दिखता है, या सीएम पंक चले जाते हैं और जो पॉल हेमन है अभी भी सोच रहे होते हैं कि जो फेवर है वो एक्चुअल में होगा क्या, और रिंग में ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जब ये चीज़ खत्म होती हुई दिखती है तो हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पर शो में हमें ये भी देखने मिलता है, जो पॉल हेमन है यहाँ पर कंफर्म करते हुए बताते हैं कि कैसे हमें जो भी फेवर हमें देखने मिलेगा, सीएम पंक जो भी फेवर मांगेगा यहाँ पर पॉल हेमन ये देंगे, और वो उनके वर्ड्स हैं ऑन लाइव टीवी, ऐसा करके बताते हैं। फिर उन्हें पीछे से एसयूवी आती हुई दिखती है, उन्हें लगता है ट्राइबल चीफ आ गए, खुश हो जाते हैं। और फिर उतनी देर में यहाँ पर सेथ रॉलिन्स निकल के आते हैं सामने, और सेथ रॉलिन्स आते हैं। फिर वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा तुम्हें लगा दूसरा शील्ड का मेंबर आएगा, ऐसा करके वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं भी आज इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पर जो फेवर है वो एक्चुअल में होने क्या वाला है, और ऐसा करके यहाँ पर सेथ रॉलिन्स बोलते हैं और पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और गुस्से में हो जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो रे फेनिक्स है उनका फाइनली आज हमें यहाँ पर डेब्यू देखने मिला, और डेब्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और आपको पता है जो रे फेनिक्स है वो पेंटा के साथ होते थे एडब्ल्यू में, और जो इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली टैग टीम थी। आपने जो पेंटा को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखा होगा, और जब से पेंटा आया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैचेस दिए उन्होंने, तो वैसे ही ये जो आज का मैच है हमें यहाँ पर देखने मिलता था। और यहाँ जो रे फेनिक्स है वो फाइनली हमें फर्स्ट WWE मैच में यहाँ पर विक्ट्री अर्न करते हुए दिखते हैं, और जो रे फेनिक्स है उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्लान हमें आगे देखने मिलेंगे। या पेंटा रॉ में धमाल करेंगे, रे फेनिक्स या स्मैकडाउन में जब सामने सामने आएंगे तो ये भी देखने लायक रहेगा कि कैसे दोनों के दोनों बंदे रिएक्ट करते हैं ऑन टीवी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हमें देखने मिलेगी। जब मैच खत्म हो जाता है यहाँ रे फेनिक्स जीत जाते हैं, तो यहाँ पर रे फेनिक्स को माइक पे पूछा जाता है, और फिर रे फेनिक्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने भी माइक वर्क किया जैसे यहाँ पेंटा ने किया होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं WWE के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बैक स्टेज, यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन और एले नाइट होते हैं, यहाँ टामाटोंगा और सोलो सिको होता है। टामाटोंगा ये करते हैं, तो यहाँ एले नाइट वैसी आवाज़ निकालते हैं और फिर बोलते हैं मैं तुझे आज देखता हूँ, और इसी वजह से हमें यहाँ पर टामाटोंगा वर्सेस एले नाइट का मैच देखने मिलता है आज के स्मैकडाउन में। ये जो मैच था यहाँ पर डिसेंट सा मैच था, यहाँ ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस मैच के अंदर, ये बस ऐसे फिल किया गया था स्मैकडाउन के अंदर। और मैच में हमें ये देखने मिलता है जो एले नाइट है यहाँ पर BFT लगा के यहाँ पर जीत जाते हैं। भले ही यहाँ पर जो सोलो सिको है बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, पर उससे भी यहाँ पर एले नाइट को फर्क नहीं पड़ा, और जो एले नाइट का जो टाइटल रन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है यहाँ पर हमें बाकी कंपेयर करें शिंस्के नाकामोरा में देखने के लिए। पर यहाँ शिंस्के नाकामोरा के लिए यहाँ पर बुरा लग तो रहा है, वैसे वो उसमें भी अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर और जो टिफनी स्ट्रैटन का हमें एक बहुत ही ज़्यादा बकवास सा प्रोमो देखने मिला। यहाँ जो प्रोमो है बिल्कुल ही बकवास था, यहाँ पर जो प्रोमो बैटल नाम का प्रोमो बैटल था, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ जॉन सीना और कोडी रोड्स का जो प्रोमो बैटल हुआ था वो चैंपियन वाला, वो तो अलग ही लेवल था, पर ये जो था ये उससे अपोजिट था यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये बहुत ही ज़्यादा बकवास था, यहाँ दोनों ही बस लड़े जा रही हैं, अपने ही गुनगान गा रही हैं, और ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पर ज़्यादा खास देखने मिला नहीं। और यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं, यहाँ पर बस दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। लुडविग काइजर को भी बीच में मेंशन कर दिया था, और यहाँ टिफनी स्ट्रैटन को चिढ़ाने के लिए शार्लेट फ्लेयर ने ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें देखने नहीं मिला इस प्रोमो बैटल के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है जो MCMG वर्सेस DIY का मैच होता है, और जो जीतेगा यहाँ नंबर 1 कंटेंडर बनेगा यहाँ पर WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और जो मैच था यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होता है, जब भी MCMG जिस भी मैच में होती है बस यहाँ देखने मिलना टर्नबकल पे लगता है और रोल अप करके यहाँ जीत जाती है MCMG। और नेक्स्ट हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं इनका मैच देखने मिलेगा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ वापस MCMG जीत जाए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला जेड कारगिल नाओमी पे अटैक कर देती है। इससे पहले यहाँ पर हमें ये भी देखने मिलता है जो नाओमी वर्सेस B5 का मैच होता है, और इस मैच के अंदर हमें ज़्यादा कुछ खास देखने नहीं मिला। ये मैच बस इसलिए है ताकि जो जेड कारगिल और नाओमी का जो हमें स्टोरी लाइन देखने मिलने वाले और जो मैच हमें देखने मिलने वाला रेसलमेनिया में उसको बिल्डअप किया जाए अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जेड कारगिल है वो अटैक कर देती है बहुत ही बुरी तरीके से नाओमी के ऊपर, या सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। और फिर उसके
उसके बाद यहाँ पर रोक लेते हैं जेड कारगिल को। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यहाँ पर मारने लग जाती है और नाओमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर पॉइंट आउट करती है जेड कारगिल रेसलमेनिया की तरफ, और यहाँ पर हमें ये सेगमेंट खत्म होता हुआ दिखता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है कि कैसे यहाँ आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ हमें देखने मिली कि निकोल डिस अनाउंस करते हैं कि एक बंदा है केविन ओवेंस जो कि यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है और अब हमें मैच नहीं देखने मिलेगा। फिर केविन ओवेंस यहाँ से बाहर निकल के आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी बहुत बातें करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जो 25 साल मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं मतलब अपने रेसलिंग करियर में गुजारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे हैं और मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की और बहुत ही सारी बढ़िया बड़ी चीज़ें की हैं। और ये जो 25 साल है मैंने अच्छे से अपना जो फैमिली का टेक केयर है वो भी किया है। मेरे को सोचा नहीं था कि मैं ये भी कर पाऊंगा और मैं भी ये कर पाया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हर बंदा यहाँ पर प्राइस पे करता है। वो बोल रहे होते हैं कि कैसे यहाँ जितने भी बंदे या बंदी बैठे हैं रोस्टर में उन्होंने भी यहाँ पर प्राइस पे किया है, अब ये मेरी बारी है कि मैं यहाँ पर प्राइस पे करूँ। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो लास्ट 4 महीनों से उनके जो नेक में इंजरी हो रखी है तो अब उन्हें फाइनली ये पता चला है कि कैसे उन्हें नेक सर्जरी करानी पड़ेगी। तो अब ये सोचिए केविन ओवेंस ने कितने ब्रूटल मैचेस यहाँ पर कोडी रोड्स वाला सेमीजन वाला यहाँ पर रेसल किया और उनकी नेक इंजरी चल रही थी 4 महीने से। सोचिए ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो केविन ओवेंस को प्रेस करने लायक बनाती है और सबके फेवरेट सुपरस्टार वो बनते हैं। फिर हमें यह देखने मिलता है कि कैसे अब वो नेक सर्जरी कराएंगे। फिर वो बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई थैंक यू, मेरे को प्रिविलेज दिया कि मैं यहाँ पर आके ये बातें शेयर कर सकूँ। और फिर उसके बाद वो यहाँ सब बंदों को थैंक यू बोलते हैं, सबको ग्रांट करते हैं और फिर उसके बाद वो सबको फैंस को बोलते हैं थैंक यू एंड सॉरी। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग हिट होता है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि यहाँ रिस्पेक्ट पे करना है केविन ओवेंस को, और यहाँ ज़्यादा कुछ इन दोनों ने बोला नहीं, आपस में यहाँ आए आमने सामने खड़े हुए और ये केविन ओवेंस चले जाते हैं, रैंडी ऑर्टन रिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर रिस्पेक्ट पे किया रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब यहाँ पर निकोल डिस बता रहे होते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन तुम्हारा जो रेसलमेनिया मैच है वो अब कैंसिल हो चुका है, अब तुम्हें रेसलमेनिया मैच नहीं मिलने वाला। और ये चीज़ सुनकर रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज़्यादा भौंकला जाते हैं। यहाँ आप शक्ल देख सकते हैं, ये जो वाइपर रैंडी ऑर्टन है जो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। आपको पता है 2009 वाला रैंडी ऑर्टन वापस आ चुका है, इनको वॉइसेस वापस सुनाई देने लग चुकी है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुंह पकड़ने के बाद यहाँ हमें देखने मिलता है जो रैंडी ऑर्टन वो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला आरक्यू लगा देते हैं। आपको याद होगा पहले भी निकोल डिस को इन्होंने आरक्यू लगाया था तो इन्होंने पहले ही एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे कि कैसे मैं एक और बार आरक्यू मारूंगा, और वो आरक्यू आज लग गया और रैंडी ऑर्टन के पैसे यहाँ पर पूरे हो गए जो उन्होंने दिए थे और उन्होंने आरक्यू मार दिया निकोल डिस को। ये जो खबर है बुरी खबर सुन के फिर हमें देखने मिलता है रेसलमेनिया सिंबल की तरफ रैंडी ऑर्टन बहुत बार देखते हैं, पहले तो यहाँ देखते हैं फिर उसके बाद जाते हुए भी यहाँ देखते रहते हैं और जो रेसलमेनिया सिंबल है उसी की तरफ देखते रहते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर स्टेटस अनक्लियर है रैंडी ऑर्टन का कि वो क्या होगा। एक तो यहाँ ये भी आ रही थी स्पेकुलेशन, क्या पता रैंडी ऑर्टन स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाए जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच में, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी ड्रू मैकिंटायर भी हमें देखने मिलते हैं, उनकी आंखों में जो कांच लग गया था वो आप देख सकते हैं, लोगों को लग रहा था वो बंदे ड्रू मैकिंटायर है जो जा रहे हैं पर उनका मैच नहीं छिड़ रहा, वो भी यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे, उनका मैच कंफर्म है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फाटू का मैच। ये जो मैच होता है ये हमें इसलिए देखने मिलता है जो जीतेगा वो रेसलमेनिया में एलए नाइट को फेस करेगा यूएस टाइटल के लिए, और ये होता है लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच। और बाकी मैच की तो मैं क्या ही तारीफें करूँ, दोनों जब भी मैच भिड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। आप इस मैच को ज़रूर जाके देखिएगा, ये जो लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच है बहुत ही बढ़िया देखने लायक वाला मैच है और बहुत टाइम बाद हमें स्मैकडाउन में लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच देखने मिला है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लायक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पूरी ताकत लगा दी पर आपको पता है जेकब फाटू उठते हैं, जितना ही गिरा लो उन्हें कहीं से फेंक लो वो उठते रहते हैं पर फाइनली हमें ये देखने मिलता है जो जेकब फाटू वो जीत जाते हैं। अब हमें जेकब फाटू वर्सेस एलए नाइट यहाँ देखने मिलने वाला रेसलमेनिया के अंदर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आता है मेन इवेंट, और मेन इवेंट में यहाँ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस यहाँ पर एंट्री मारते हैं, यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं पॉल हेमन को और सीधा रिंग में आते हैं और रिंग में आके यहाँ पर इनका जो प्रोमो है वो स्टार्ट होता है। रोमन रेंस ऐसे स्टार्ट करते हैं शिकागो एक्नॉलेज मी, ये बोलने के बाद फिर रोमन रेंस बोलते हैं वाइस मैन, फिर यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पर वो है, वो सीएम पंक की बात कर रहे होते हैं, फिर यहाँ वापस से पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, फिर वो बोलते हैं कि वही एग्जैक्टली यहाँ पर जब सीएम पंक के चैंट्स लग रहे होते हैं तो वो बोलते हैं एग्जैक्टली मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ, फिर वो बोलते हैं कि कैसे क्या वो बंदा अभी भी यहाँ फेवर के बारे में बात कर रहा है, फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, फिर रोमन रेंस बोलते हैं शिकागो तुम इस बंदे को झेलते कैसे हो, फिर वो बोलते हैं वाइस मैन क्या आज मैं इनसे सीक्रेट एक शेयर करूँ, फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्राइबल चीफ, फिर सीएम पंक बोलते हैं मतलब सीएम पंक के बारे में बोलते हैं रोमन रेंस कि सीएम पंक यहाँ पर नहीं होता अगर मैं ना होता, सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं मिलता अगर मैं ना होता, ऐसा करके वो बोल देते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे ये सेम सिटी है, यहाँ पर सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि कैसे ये हमारा ही बंदा है तो हम इसका नाम चेंज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सीएम पंक के चैंट्स पे बोल रहे होते हैं कि कैसे ये जो अपना बंदा है तो इसके लिए नाम चेंज करते हैं और इसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि अपने सिटी का बंदा है। फिर वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर अच्छे बंदे तो हो पर यहाँ स्मार्ट नहीं हो, फिर वो बोलते हैं कि कैसे उस बंदे ने हर बंदे से रेसल कर लिया, यहाँ पर लेजेंड हॉल ऑफ
ऑफ फेमर चैंपियंस, जितने भी बड़े बड़े बंदे और कितने भी सारे सुपरस्टार हैं, लेजेंड्स और बहुत बड़े 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 स्टार हैं, उन सबसे रेसल किया है, पर आज तक इस बंदे को यहाँ पर रेसलमेनिया का मेन इवेंट यहाँ पर नसीब नहीं हुआ। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जब ये मेरे साथ आया, यहाँ ट्राइबल चीफ ओटीसी के चांस लगने लगते हैं यहाँ पर। वो बोलते हैं जब मेरे साथ आया तो इसे यहाँ पर रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल गया। फिर उसके बाद जब ओटीसी के चांस लग रहे होते हैं तो रोमन रेंस बोलते हैं देख भाई तेरी सिटी में यहाँ पर ओटीसी के चांस लग रहे हैं और ओटीसी के चांस यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। फिर वो बोलते हैं सीएम पंक आजा बाहर निकल के आ यहाँ पर। फिर वो सीएम पंक को कॉल आउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि कैसे मैं जानता हूँ आज ये फेवर एक्चुअल में है क्या, और ये ऐसा करके यहाँ पर जो रोमन रेंस यहाँ पर कॉल आउट कर देते हैं सीएम पंक को। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है रोमन रेंस यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर फिर वेट करते हैं यहाँ पर सीएम पंक की आने की। पर यहाँ पर सीएम पंक नहीं, यहाँ पर और ही कोई बंदा निकल के सामने आता है और वो और कोई नहीं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस होते हैं। और यहाँ उनका जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और यहाँ पर सारे के सारे जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर वो करके उनका सिंग करता है। और हमेशा की तरह रोमन रेंस हमेशा यहाँ चिढ़ जाते हैं सेथ रॉलिंस को देख के, और वही हमें आज भी देखने मिला। सेथ रॉलिंस को देख के रोमन रेंस चिढ़ जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ सेथ रॉलिंस अपनी बढ़िया वाली एंट्री मारते हैं। फिर हमें देखने मिलता है जब सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं तो घूमते हैं चारों तरफ रोमन रेंस और पॉल हेमन के। यहाँ रोमन रेंस देखिए कैसे देख रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। फिर हमें ये भी देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस घूमते घूमते जो पॉल हेमन के पिछवाड़े पे यहाँ पर एक हाथ थप्पड़ मार के आ जाते हैं। फिर यहाँ पॉल हेमन तंग हो जाता है, रोमन रेंस तो वैसे ही हमेशा तंग रहते ही हैं। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है सेथ रॉलिंस स्टार्ट करते हैं शिकागो आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। फिर वो बोलते हैं मेरे को यहाँ पर पता नहीं है लिटिल फेवर एक्चुअल में है क्या, पर फिर वो बोलते हैं जो भी है यहाँ पर रोमन रेंस तेरे को हिला के रख देने वाला है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुम सबकी तरह यहाँ पर ये जो रोमन रेंस है और मेरी तरह हम सबकी तरह यहाँ पर ये जो बंदा रोमन रेंस है अपने वर्ल्ड में खोया रहता है, और फिर जब भी यहाँ पर जो अपने छोटे से यूनिवर्स से बाहर निकलता है तो हमेशा इसको ये जो रियलिटी है वो इसके पिछवाड़े पे बाइट करती है, ऐसा करके वो बोल देते हैं। फिर हमें बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर हिस्ट्री लेसन को उठा नहीं चाहता पर फिर भी उठा लेते हैं। वो बोलते हैं हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, और दूसरी वो एक और बात करते हैं लास्ट ईयर का रेसलमेनिया जो रोमन रेंस का गया था मेन इवेंट वाला, वो बताते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो व्हाट्स द फेवर के यहाँ पर चांस लगने लगते हैं। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे मैं भी इसी चीज़ के लिए आया हूँ, और फिर वो बोलते हैं कि रियलिटी ये रोमन रेंस की तूने यहाँ पर जो सीएम पंक को उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और तू यहाँ पर हमेशा सोचता था सीएम पंक के बारे में वरी नहीं करूँगा, उसको यहाँ इग्नोर करूँगा कि वो अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। फिर वो बोलते हैं ये जो चीज़ है ये मैंने भी की है पर ये करके कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें ये देखने मिला जो सीएम पंक है अब यहाँ पर रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है, या सीएम पंक का यही बात बता रहे होते हैं सेथ रॉलिंस की कैसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए था यहाँ पर सीएम पंक को। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो रियलिटी है अब मेरे को इससे डील करना पड़ रहा है। तूने यहाँ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में देखने मिला कि तू उसे यहाँ पर खत्म नहीं करने दिया, ना मेरे को यहाँ पर खत्म करने दिया तूने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। और फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे मैंने पिछले हफ्ते से यहाँ बहुत सोचा, यहाँ पर मैंने सोचा यहाँ लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे थे पंका, पर यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रखा था। फिर वो बोलते हैं रियलिटी तुम्हें दो ऑप्शन देती है, पहला यहाँ पर सफ़र करो और यहाँ पर पीछे रह जाओ, लेफ्ट बिहाइंड हो जाओ, और दूसरा यहाँ पर उस चीज़ को अडेप्ट कर लो और यहाँ पर कंट्रोल करो रियलिटी को। और ऐसा करके यहाँ पर समझा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस या रोमन रेंस को। और ये चीज़ सुन के यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा रोमन रेंस गुस्से में आ जाते हैं। और सेथ रॉलिंस के चश्मे वाला एक शॉट भी देखिए, बहुत ही बढ़िया शॉट आ रहा था, यहाँ क्लीन दिखाई दे रहे थे रोमन रेंस और पॉल हेमन। फिर रोमन रेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो रियलिटी है ये है कि तू यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ लॉयलिटी के यहाँ पर वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि तेरे को वो चीज़ नहीं पता, तेरे को कोई भी क्लू नहीं है कि वो एक्चुअल में चीज़ है क्या। ये इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि शील्ड का ब्रेकअप होता है और सेथ रॉलिंस को लॉयल के बारे में समझा रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो सीएम पंक है यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि मैंने अपने वाइस मैन से प्रॉमिस किया और वो जो भी मैं वर्ड देता हूँ तो मैं उसको मीन करता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि रियलिटी ये भी है कि मैंने तेरे को यहाँ पर कॉल आउट नहीं किया था, मैंने तेरे को कॉल आउट किया था तो सीएम पंक को कॉल आउट किया था। और सेथ रॉलिंस ये चीज़ सुन के यहाँ पर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। फिर वो बोलते हैं अच्छा तूने यहाँ पर पंक को कॉल आउट किया था तो आजा, मेरे को भी, मैं इसलिए इधर आया हूँ कि मेरे को भी वही सुनना है। फिर उसके बाद इसका एक ही वे है कि हम उसे यहाँ पर बुला लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो फेवर है वो है क्या। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पर और रोमन रेंस से दोनों वेट करते हैं और 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर जो सीएम पंक का वो थीम सॉन्ग हिट होता है। या सेथ रॉलिंस का आप रिएक्शन देख सकते हैं। और जो यहाँ सेथ रॉलिंस हर बार की तरह यहाँ पर बता रहे होते हैं देख यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है सारी, यहाँ बता रहे होते हैं रोमन रेंस को। और ये चीज़ पक्का है कि हमें इनका जो शील्ड का पावर बॉम्ब है पक्का देखने मिलने वाला है और दोनों यहाँ पर पावर बॉम्ब मारेंगे अपना शील्ड वाला रेसलमेनिया के अंदर। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है जब यहाँ पर सीएम पंक आ रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं जा, मैं तेरे को कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पर वो भी आज सुनने ही आए होते हैं सेथ रॉलिंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक के अंदर। फिर हमें देखने मिलता है जब सीएम पंक यहाँ पर आते हैं वो बोलते हैं फेवर फेवर व्हाट्स द फेवर, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये जो फेवर है ये अबाउट फ्रेंडशिप है, ये लेगेसी के बारे में, ये प्रॉमिस जो बनते हैं और उनको निभाया जाता है उसके बारे में, लॉयल्टी के बारे में। और ये चीज़ बोल के सेथ रॉलिंस की तरफ देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जब से मैं यहाँ पर डे 1 आई शोड अप हियर, वो बोलते हैं जब से मैं पहले दिन से यहाँ पर जब आया था
तो मेरे को बताया गया था कि कैसे मैं फायर हो सकता हूँ। और फिर यहाँ पॉल हेमन ने ये बात बोली थी कि नहीं तुम नहीं होगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो पॉल हेमन है उसने यहाँ पर लाइव टीवी में ये कहा है कि कैसे वो यहाँ पर वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं, वो एक स्टोरी सुनाते हैं पुरानी वाली कि कैसे जो बिग शो की बस में हम पहले यहाँ पर मैं तुम यहाँ पर बिग शो और यहाँ पर जो आरवीडी रॉ वैन डाइम यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पर खुद में आपस में बात कर रहे होते हैं। पर मैंने वहाँ पर एक गलती कर दी थी कि यहाँ पर मैंने अपने बारे में बात शुरू कर दी थी और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि कैसे मेरे को यहाँ पर फायर कर दिया जाएगा और फिर मैं पॉल हेमन तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा, यहाँ पर उन्होंने बताया। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो पॉल हेमन बोलते हैं नहीं तुम यहाँ से कंपनी से लीव नहीं होगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं तुम्हें ये बात याद है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा था। फिर तुमने यहाँ पर ये बात भी कही थी कि कैसे तुम यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहोगे और जो रेसलमेनिया है वहाँ पर मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे और वो जो दे हैं वो कभी भी यहाँ पर हमारे सामने रहेंगे। तो यहाँ पर उन्हें यही देखना पड़ेगा जो हम दोनों को एक साथ फेस करना पड़ेगा और उन्हें डील करना पड़ेगा हमारे साथ। और वो जो दे है वो ये कह रहे होते हैं, वो एक्चुअल में विंस मैकमैन होते हैं दे, क्योंकि फिर उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वेल वो जो दे है वो अब यहाँ पर नहीं रहता, तो मैं यहाँ पर अब जो करने वाला हूँ और जो मैं फोर्स करने वाला हूँ वो मैं अपने ट्राइबल चीफ यहाँ पर उनको करूँगा। या रोमन रेंस की तरफ आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स करने वाला हूँ, तुम्हारे कंफर्ट जोन से तुम्हें निकाल दूंगा। और फिर उसको कैसे बोलते हैं कि कैसे तुम्हें यहाँ पर फोर्स करूंगा कि तुम मेरे से डील करो, डील विथ अस, ऐसा करके बोलते हैं। पॉल हेमन को भी इंक्लूड करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो मेरे रेसलमेनिया मेन इवेंट के कॉर्नर में मेरे साथ एक बंदा रहेगा जो कि वाइस मैन है तुम्हारा और मेरा बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन। और ऐसी चीज़ जब उन्होंने बोली तो यहाँ रोमन रेंस के यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर हालत ख़राब हो गई और बहुत देर तक यहाँ पर पॉल हेमन को यहाँ मतलब रोमन रेंस का आप रिएक्शन देखिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाले रिएक्शन है पॉल हेमन को दिए उन्होंने। और फिर उसके बाद जो सीएम पंक है उन्होंने आज फाइनली अपना रिवील कर दिया कि उनका एक्चुअल में फेवर होने क्या वाला है। और सेथ रॉलिंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं चीज़ देख के। सेथ रॉलिंस ने तो पूरे मजे लिए, यहाँ पर लड़ते बस रोमन रेंस और सीएम पंक रहे थे। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो रोमन रेंस से बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा फेवर है। फिर ये चीज़ बोल के यहाँ पर रोमन रेंस हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि कैसे ये जो बंदा है मेरे को यहाँ पर लव करता है। फिर वो बोलते हैं मेरे को प्यार करता है और इस बंदे को मेरी ज़रूरत है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने इसे बचाया। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो मेरा बंदा है ये मेरा वाइस मैन है। फिर वो बोलते हैं वाइस मैन। फिर वो बोलते हैं यस माय ट्रबल चीफ है। पॉल हेमन को बोलते हैं कि कैसे इस डेस्परेट फूल को बता दो कि कैसे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद रोमन यहाँ बोलते हैं जब पॉल हेमन रोने लगते हैं तो बोलते हैं तुम यहाँ रो रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ तुमको यहाँ लाया, मैंने तुम क्या रिलेवेंट बनाया तो तुम चुपचाप इसे नो कह दो, ऐसा करके वो बोलते हैं। और यहाँ जो यस के चैंट्स क्राउड लगाने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हें लास्ट टाइम मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर बोल दो यहाँ पर नो, पर यहाँ पर नहीं बोलते हैं। पॉल हेमन बोल देते हैं नो माय ट्राइबल चीफ, मैं ये नहीं कर सकता। और इतनी देर में हमें देखने मिलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ स्टार्ट हो जाती है। जो रोमन रेंस होते हैं वो पॉल हेमन को कॉर्नर में ले जाते हैं, पर यहाँ पर फिर पीछे से आके सीएम पंक मार देते हैं उन्हें जीटीएस। और उसके बाद जब वो सीएम पंक सेथ रॉलिंस की तरफ जा रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस हंस रहे होते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया। फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं रोमन रेंस को मैंने कहा था, और वहाँ से वो चले जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है जो सीएम पंक है वो खड़े रहते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर रो रहे होते हैं रोमन रेंस को देख के। और यहाँ जो गो टू स्लीप का यहाँ पर आखिरी में सिग्नेचर मूव अपना दिखाते हैं और देखते हैं और यहाँ पर उसी का रिएक्शन करते हैं। बाकी जो आज का स्मैकडाउन है मैंने पूरी तरीके से आज इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से कवर कर दिया और मैंने इसका जो पूरा सेगमेंट है अलग से एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। मैंने अच्छी तरीके से दोनों ही तरीके में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, चैनल पर ट्यून रहे, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बाकी रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। सारी बड़ी चीज़ें आपको जाननी है और अच्छे से टाइम टू टाइम जानी है और अच्छे से डिटेल में जानी है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ट्यून रहें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ तो आपको जल्दी मिलता है रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।